के उद्घाटन सत्र में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की ओर से सत्र में उपस्थित माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान एवं यशस्वी कुलाधिपति मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, परम श्रद्धेय श्री कलराज मिश्र साहेब, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय, श्रद्धेय प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर डब्ल्यू.जी. प्रसन्ना कुमार जी एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद के राज्य समन्वयक सम्माननीय डॉक्टर अनिल कुमार जी दुबे साहब एवं उपस्थित समस्त विद्वद्गणों का हृदय के विशुद्ध भावों से स्वागत एवं अभिनंदन। विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय श्रद्धेय प्रोफेसर अमेरिका सिंह साहिब के दिशा निर्देशन में आज का यह आयोजन नई शिक्षा नीति 2020 ग्रामीण विकास के विशेष संदर्भ में जनजाति क्षेत्र को राष्ट्र विकास की मुख्य धारा से जोड़ने संकल्पाधीन विश्वविद्यालय के एक दिवसीय मिशनांतर्गत 4 प्रमुख मिशनों में से प्रथम मिशन का मूर्त रूप है। शिक्षा विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के संगठक एवं संबद्ध महाविद्यालयों के संयोजन में आज एक साथ उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद व सिरोही जिलों में 20 चयनित विषयों पर 155 विभिन्न मंचों के माध्यम से नई शिक्षा नीति पर मंथन किया जा रहा है। A very good morning. Mohanlal Sukhadia University Udaipur welcomes Honorable Governor Rajasthan and Honorable Chancellor Mohanlal Sukhadia University, His Excellency Shri Kalraj Mishra Sahib. We also welcome Honorable Vice Chancellor Mohanlal Sukhadia University Udaipur, Professor America Singh Sir. On behalf of Mohanlal Sukhadia University, I welcome Chairman Mahatma Gandhi National Council of Rural Education, Dr. W.G. Prasanna Kumar Sir, and State Coordinator MGNCRE, Dr. Anil Kumar Dubey Sir, along with the dignitaries and the distinguished guests in this inaugural ceremony. Today, 155 webinars are being organized simultaneously on National Education Policy 2020 by Mohanlal Sukhadia University, supported by Mahatma Gandhi National Council of Rural Education, Ministry of Education, Government of India. These webinars are being coordinated by Department of Education and the constituent and affiliated colleges of the university and are being organized on 20 selected topics with special reference to rural tribal development. The webinars are organized in the affiliated and the constituent colleges of Mohanlal Sukhadia University in 4 districts: Udaipur, Chittorgarh, Rajsamand and Sirohi. विश्वविद्यालय में दिनांक 19 अक्टूबर 2020 से नई शिक्षा नीति की व्यवस्थित एवं समयबद्ध क्रियान्विति हुई। इस हेतु माननीय कुलपति महोदय आदरणीय प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी द्वारा समय समय पर विभिन्न अभिधारकों, जिनमें संबद्ध महाविद्यालय एवं विभाग के प्राचार्य, अध्यक्ष, संकाय सदस्य, विद्यार्थी, एलुमनाई सदस्य, अभिभावकगण एवं उद्योग से जुड़े विशेष व्यक्तियों से वेबिनार, काउंसलिंग व बैठकों का आयोजन कर अंतर्क्रियाएं की गई, जिसका सकारात्मक परिणाम प्रत्यक्ष है। विश्वविद्यालय परिवार की ओर से उपस्थित समस्त महानुभावों का हृदय के अंतःकरण से पुनः अभिनंदन, स्वागत। Mohanlal Sukhadia University initiated a mechanism of step-wise implementation of New National Education Policy 2020. All the stakeholders are striving together for this under the direction of Honorable Vice Chancellor Mohanlal Sukhadia University Udaipur. Today's webinars are a result of several interactions, meetings and webinars with deans, heads, faculty members, students, parents, alumni members and members from the industry. A gracious welcome to all. अथ स्वागतम स्वागतम आनंद मंगल हित प्रियम भारत भारतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय राजस्थान एवं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलाधिपति परम श्रद्धेय श्री कलराज मिश्र साहब का संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार की ओर से
स्वागत, अभिनंदन एवं नमन। अतिथि देवो भव की स्थिति का निर्वहन करते हुए माननीय कुलपति महोदय आदरणीय प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी से सादर अनुनय है कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय एवं उपस्थित समस्त विद्वत्ों को शब्द रूपी सुवासित पुष्प समर्पित सत्कार करें। आदरणीय माननीय कुलपति महोदय। नई शिक्षा नीति पर आयोजित इस वेबिनार के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर का, हम विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकों, एफिलिएटेड कॉलेज के प्रधानाचार्यों, प्रबंधकगण एवं समस्त अलुमनी की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। इस वेबिनार में उपस्थित आदरणीय सुबीर कुमार जी, सचिव राज्यपाल, प्रिंसिपल रोहिणी श्री गोविंद जायसवाल जी का विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत एवं अभिनंदन है। डॉक्टर WG प्रसन्ना कुमार चेयरमैन एवं डॉक्टर अनिल कुमार दुबे स्टेट मॉनिटर MGNCRE का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है, जिनके सहयोग से आज एक दिवसीय 155 वेबिनार आयोजित किए जा रहे हैं, जो ग्रामीण शिक्षा, रोजगार और नई शिक्षा नीति पर आधारित है। महोदय, इस विश्वविद्यालय ने 19 अक्टूबर 2020 को नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया है। अतिशीघ्र हम नई शिक्षा नीति के अनुसार मार्कशीट एवं डिग्री देने की स्थिति में आ रहे हैं। महोदय, विश्वविद्यालय के अतिरिक्त नई शिक्षा नीति की उपयोगिता ग्रामीण क्षेत्रों में हो, इस पर कार्य करते हुए आज ग्रामीण शिक्षा एवं रोजगार से संबंधित 20 विषयों पर 4 जिलों में वेबिनार्स का आयोजन किया जा रहा है। महोदय, इसके अतिरिक्त ग्राम प्रधान, सरपंच, पार्षद, जनप्रतिनिधि एवं समाज सेवकों में इस विद्यालय के कॉमर्स फैकल्टी द्वारा 7 दिन का सर्टिफिकेट कोर्स चलाया जाएगा, जिसमें वित्तीय साक्षरता, नेतृत्व कौशल, प्रशासनिक कौशल आदि पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं। महोदय, राजस्थान का संभवतः प्रथम विश्वविद्यालय होगा जिसमें इस प्रकार का सर्टिफिकेट कोर्स करवाया जाएगा। यह कार्य 24 नवंबर 2020 से प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि इसी दिन हमारी एकेडमिक काउंसिल की बैठक होनी है। महोदय, इन्हीं लोगों के माध्यम से ग्रामीण कौशल को प्रोत्साहित किया जाएगा। विश्वविद्यालय में उद्योगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए एलुमनाई से 3 बार संवाद किया गया तथा 185 अनुभवी एलुमनाई को विभिन्न महाविद्यालयों में सलाहकार के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। महोदय, हम इन्हीं एलुमनाई के द्वारा हम अपनी नई शिक्षा नीति को उद्योगों तक पहुंचाने में सफल होंगे। महोदय, आपके पत्र दिनांक 16 अक्टूबर 2020 जो हमारे विश्वविद्यालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण पत्र है के अनुपालन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रचार प्रसार विगत 3 महीनों से करते आ रहे हैं। महोदय, इस विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति के अंतर्गत क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम, एग्जिट ऑप्शन एवं अवार्ड को लागू करते हुए लगभग 100 से ज़्यादा वोकेशनल जॉब ओरिएंटेड डिप्लोमा कोर्स तैयार किए गए हैं, सभी वेबसाइट पर है। इसके अतिरिक्त 4 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम हम लोग नई शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रारंभ कर दिए हैं। महोदय, विश्वविद्यालय ने अपनी आत्मनिर्भरता, विश्वास एवं क्षमता के मूल्यांकन की अपनी स्वयं की पद्धति अपनाई है, जिसमें 1 डे मिशन थीम के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण शिक्षा एवं रोजगार तथा निवेश के कौशल के विभिन्न विषयों पर आज जो वेबिनार किया जा रहा है 155, ये इसी थीम का परिणाम है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नई शिक्षा नीति का व्यापक प्रचार प्रसार करना है। महोदय, हमारे अतिरिक्त 3 और मिशन शीघ्र पूरे होंगे, जिसमें एक दिन में अधिकतम छात्रों को रोजगार दिलाना मल्टीनेशनल कंपनियों में तथा परीक्षा करवाकर रिजल्ट घोषित करना एवं राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को अधिकतम गांव तक, विशेषकर ट्राइबल बेल्ट गांव तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। महोदय, इस विद्यालय ने आनंदम योजना को
19 अक्टूबर को लागू कर दिया है, पूरी तरह से लागू हो चुका है। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, विजुअल आर्ट्स, इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर, एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इत्यादि ऐसे विषय हैं जो हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार हमें करना है। ये सारे हमारे सेंटर एकेडमिक काउंसिल से सर पास हो चुके हैं, जिसे हम शीघ्र प्रारंभ करने वाले हैं। महोदय, MGNRC के सहयोग से, जिसके चेयरमैन हमारे साथ लिंक हुए हैं, उनके सहयोग से इस विश्वविद्यालय में एक रीजनल सेंटर खोलने का लक्ष्य है, जिसमें रूरल इंजीनियरिंग एवं रोजगार को प्रोत्साहित किया जाएगा। और हमें पूरा विश्वास है कि MGNCRE हमारा सहयोग करेंगे। सर, अंत में आप सभी का पुनः अभिनंदन करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। भारतीय संविधान की भावना एवं मूल कर्तव्यों के वाचन हेतु माननीय राज्यपाल महोदय राजस्थान से करपत्र आग्रह एवं सत्र में उपस्थित समस्त महानुभावों से अनुरोध है कि उनका मौन अनुकरण वाचन करें। श्रद्धेय माननीय राज्यपाल महोदय। उद्देश्य क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उस सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्च शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। 3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। 4. देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। 6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11. जो माता पिता या संरक्षक हों, वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपालक को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद। A profound
and deepest gratitude on behalf of Mohanlal Sukhadia University to His Excellency, Honorable Governor of Rajasthan and Honorable Chancellor, Mohanlal Sukhadia University. Let noble thoughts come to us from all directions. May the Almighty lead us from ignorance to wisdom, from darkness and turmoil to eternal bliss and peace. Let us join our hands to the devotional melody of flute playing on Ramdhun, Raghupati Raghav Raja Ram, the divine prayer of Gandhiji. Department of Education, in collaboration with Mahatma Gandhi National Council of Rural Education, has organized a series of webinars and workshops for the principals and faculty members of teacher education institutions affiliated to the university in the past few months under the able direction and guidance of Honorable Vice Chancellor Mohanlal Sukhadia University. 1 day Swachhata Action Plan workshop, 3 days vocational education, Nai Talim and experiential learning webinar, and reminiscence of Gandhiji in New National Education Policy 2020 webinar have already been conducted in this reference. Today, 155 webinars are an effort to carry forward the implementation of the policy and to reach the rural tribal belt development towards realizing the vision of the policy. I request Dr. Alpana Singh Madam, Head Department of Education, Mohanlal Sukhadia University, to brief us about the relevance of these webinars. Respected Dr. Alpana Singh Madam. मां शारदे के चरणों में श्रद्धा पुष्प अर्पित करते हुए मैं मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल राजस्थान श्रद्धेय कुलपति मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय महोदय, आदरणीय MGNCRC के चेयरपर्सन एवं स्टेट कोऑर्डिनेटर विद्वत जनों का यथोचित अभिवादन करती हूं। आज मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा एक दिवसीय 1555 महाविद्यालयों द्वारा वेबिनार 4 जिलों में आयोजित किया जा रहा है, जो कि नई शिक्षा नीति के प्रति एक संवेदनशीलता का द्योतक है। उदयपुर चारों तरफ से जनजाति बहुलक जनसंख्या से घिरा हुआ है। जनजाति एवं ग्रामीण लाखों लोगों को 20 टॉपिक के द्वारा जागरूक कराने का यह कार्य सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा आज किया जा रहा है। इसी क्रम में आज के वेबिनार का टॉपिक समतामूलक समावेशी शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा का प्रचार किया जा रहा है। समावेशी शिक्षा एवं समतामूलक शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का 6ठा टॉपिक है, जो कि आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के फंडामेंटल राइट्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14 टू गेट इक्विटेबल
फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन पर आधारित है, जिसमें सभी की आवश्यकताओं को समझना, व्यक्तिगत विशेषताओं को महत्ता देना, समुदाय की आवश्यकता, संस्कृति का संरक्षण एवं मूल्यों का पोषण, व्यक्ति की महत्ता हेतु अधिगम को लचीला बनाया जाना है। प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबल लर्निंग, अधिगम को लचीला बनाया जाना है। इसके साथ ही साथ हमारे लचीला बनाने हेतु जो शिक्षण पद्धति अपनाई जानी चाहिए, उसकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत अच्छी व्याख्या की गई है, जो कि मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक है। अर्थात बालक के मानसिक आयु के अनुसार ही उसमें क्रिटिकल थिंकिंग का विकास किया जाए, उसमें अन्वेषण करने की क्षमता, तर्क क्षमता का विकास करना, ठोस एवं प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर चरित्र का निर्माण करना, सांस्कृतिक वातावरण एवं मूल्यों का विकास करना, नैतिक मूल्यों का विकास व्यवहारिक रूप से किया जाना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारी पेडागोजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनईपी 2020 का निर्धारण किया गया, जिसमें कि 3 से 5 वर्ष की आयु तक आधारभूत स्तर माना गया है, क्योंकि इस समय अपने आसपास के वातावरण से बालक परिचित हो रहा होता है। 6 से 8 वर्ष की आयु तक पहली से दूसरी कक्षा में प्रवेश करता है और 8 से 11 वर्ष की आयु में 3 से 5वीं कक्षा में पढ़ाई करेगा। 11 से 14 वर्ष की आयु में वे 6ठी और 8वीं कक्षा की पढ़ाई करेगा। 14 से 18 वर्ष की आयु तक वो 12वीं कक्षा में पास आउट करेगा। यह संरचना मनोवैज्ञानिक विकास को ध्यान में रखकर किया गया है। ये मनोवैज्ञानिक संरचना कुछ गांधी जी के 4H पर आधारित है। 4H यानी कि हेल्थ, हेड, हार्ट, हैंड द्वारा। हेड जो कि ज्ञान पक्ष को प्रभावित करता है, हार्ट जो कि भाव के विकास के लिए बहुत आवश्यक है, और हैंड जो एक्सपीरियंसिंग लर्निंग के द्वारा क्रिया को इम्प्लीमेंट करता है। इन तीनों चीजों का हम किस तरीके से टेक्स्ट बुक के द्वारा इस 4H को हम कैपिटल किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको इन्होंने टेक्स्ट बुक विथ लोकल कंटेंट के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित किया है। ये सारी जो नीति है वो हमारी इंडिविजुअल कैपिटल को डेवलपमेंट को निर्धारित करती है। मातृभाषा में शिक्षा हमारे आसपास के वातावरण जैसे कि संवाद हमारी मातृभाषा में होनी चाहिए, और इसके लिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवश्यकता भी होगी, जिसके लिए उन्होंने दीक्षा प्लेटफॉर्म निर्धारित किया है। इसके साथ ही साथ ये सारी शिक्षा प्रणाली हमारी मेंटल, फिजिकल हेल्थ और वेलबींग पर आधारित होगी, क्योंकि शिक्षा नीति के द्वारा हम व्यक्तिगत एवं मानसिक शारीरिक योग्यता पर निर्भर करती है। हमारी व्यक्तिगत कैपिटल की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे 5C फॉर्मूला पर विकास को निर्धारित कर रही है, जिसमें कि कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट, कंट्रोल, कॉम्पिटेंस एंड क्रिएटिविटी को माना गया है। इसके आधार पर मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य ऑफ वेलबींग, हेल्थ चेकअप पर फोकस किया गया है। स्कूल बैग्स को नकार दिया गया है और स्किल्स को मैंडेटरी बनाया गया है, जिसमें कि पोषण, शारीरिक शिक्षा, स्पोर्ट्स इत्यादि की बात की गई है। इसके साथ साथ इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि विकलांग विद्यार्थियों पर फोकस किया गया है। साथ ही विद्यालयों में समावेश के द्वारा एक केयरिंग कल्चर को विकसित करने की बात भी कही गई है। और साथ ही साथ गिफ्टेड चिल्ड्रन, जो हमारे स्पेशल टैलेंट के बच्चे हैं, उनके निखारने के बाद भी NCERT के द्वारा एक विशेष पाठ्यक्रम के निर्धारण पर फोकस किया गया है। क्लासरूम की व्यवस्था भी स्पेशल टैलेंट्स के आधार पर किया जाना चाहिए। वातावरण निर्माण पर इन प्रतिभाओं को निखारने पर जोर दिया गया है, क्योंकि ये प्रतिभाएं कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स पर आधारित होकर जीवन यापन करती हैं। कुल मिलाकर नई शिक्षा नीति निरंतर सभी की शिक्षा के साथ कौशलों की पहचान कर अधिकारों के संरक्षण, चुनौतियों के प्रति तैयारी करने वाली गुणात्मक शिक्षा पर जोर देती है। ये गुणात्मक शिक्षा का आधार व्यक्ति के मानसिक एवं शारीरिक रूप से सक्षमता की बात करती है, जिससे कि व्यक्ति को जीविकोपार्जन हेतु तैयार किया जा सके। जीविकोपार्जन के लिए कुटीर, हमें कहीं भी व्यक्ति यदि कैपिटली डेवलप होता है तो उसे कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। वो अपनी कुटीर एवं लघु उद्योगों के द्वारा इसका अपने व्यावसायिक जीविकोपार्जन का साधन ढूंढ लेता है। और इससे क्या है, हमारे कुटीर एवं लघु उद्योगों का संरक्षण एवं संवर्धन भी संभव है।
आज के इस वेबिनार की यही प्रासंगिकता है कि इस नीति के प्रति हमारी संवेदनशीलता उत्पन्न कर इसकी महत्ता को प्रतिपादित की जा सके। एक बार पुनः मैं माननीय राज्यपाल महोदय के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। साथ ही श्रद्धेय कुलपति महोदय के मिशन एवं विजन के प्रति भी मैं नतमस्तक हूँ। आप सभी का एक बार वापस धन्यवाद। Thank you, madam. विश्वं पुष्टम ग्रामे अस्मिन् अनातुरम के ध्येय प्राप्ति को संकल्पित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय के अध्यक्ष एवं कार्यक्रम के बीज वक्ता आदरणीय डॉक्टर WG प्रसन्ना कुमार जी समतापूर्ण समावेशी शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर अपने बीज वक्तव्य हेतु सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय डॉक्टर प्रसन्ना कुमार जी। नमस्कार। परम आदरणीय और हम सब सुनने के लिए तैयार है जो राज्यपाल जी, हम बचपन से उनका भाषण सुनने का, उनका वक्तव्य सुनने का बहुत उत्सुक रहते थे, अभी भी है। श्री कलराज मिश्रा जी, माननीय राज्यपाल जी, नमस्कार। Honorable Vice Chancellor of this great university, Mohanlal Sukhadia University, Professor America Singh जी, आपको धन्यवाद, और अल्पना सिंह जी for giving the introduction on the national education policy. वैसे मैं हिंदी भाषी नहीं हूं तो मेरे हिंदी में थोड़े गलतियां हो सकती है, आप माफ करना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति के अनुसार हम नौकरी की तलाश में नहीं, लेकिन काम करने की तलाश में हो, ये नई शिक्षा नीति का मेन डायरेक्शन है। काम करने की तलाश में है, काम करने की डायरेक्शन में हम चाह रहे, तो हम कामयाब बनना है। तो कामयाब बनना है तो हमको काम सीखना है, काम के जरिए हमको काम सीखना है। बातों के जरिए हम काम नहीं सीख सकते। काम करें तो काम आता है, बात करने से बात आता है। तो इसलिए हमको काम ही करना है, तो काम कहां पर है ढूंढना है, और काम को शिक्षा में शामिल करना है। और शिक्षा के अंदर शिक्षा यही है जो काम है, और काम के बारे में सीखो, काम के बारे में बोलो, काम के जो कैलकुलेशंस है, मैथमेटिक्स है, काम के मैथमेटिक्स करो, काम का जो साइंस है वो साइंस पढ़ो, और काम को जो बताना है उसकी लैंग्वेज चाहिए, वो लैंग्वेज सीखो। तो इन द प्रोसेस देश में हम सब लोग किसी के लिए वेट नहीं करेंगे, कब नौकरी मिलेगा इसका वेटिंग नहीं करेंगे। यही प्रासंगिकता है ये नई शिक्षा नीति में। तो जो पढ़ाई में ही हमको काम के साथ जुड़ना है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। मैथमेटिक्स सीखना है तो काम कैलकुलेट करना, काम कैसा करना है, क्या स्पीड से करना है, क्या मेजरमेंट के साथ करना है, ये सीखना है। और साइंस, इसमें क्या प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस है, फोर्स क्या है, मैग्नेटिज्म क्या है, इसमें ऑप्टिक्स क्या है, लाइट क्या है, पूरा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑफ द वर्क वी नीड टू लर्न। तो ये पूरा एक जगह पर पहली बार ले आया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अभी तक टेक्निकल एजुकेशन पॉलिसी अलग होता है, एजुकेशन पॉलिसी अलग होता है, स्कूल एजुकेशन अलग होता है, टीचर एजुकेशन अलग होता है। फर्स्ट टाइम टीचर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप ओरिएंटेड एजुकेशन, ये पूरा मिला के एक ही जगह पर दिया है। एक ही थाली में सब कुछ है, और ये थाली कंप्लीट है इन इटसेल्फ। National education policy is an extraordinary policy which has been brought into by the government of India in the context of the needs of this nation. हमारा देश का क्या जरूरत है, आज के दिन में क्या चाहिए, उसको लेकर के किया है। आज के दिन और आने वाला कल के दिन, और ये
सभी के लिए क्या चाहिए, ये पूरा एक ही जगह पर सोच विचार के साथ में समिट के एक जगह पर देना ये मामूली बात नहीं है। इसके लिए बहुत कष्ट उठाया। देश भर में बहुत सारे लोग, विद्वज्जन इसमें शामिल थे, वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, people from the work, people from the society, people from rural and urban sectors. Every sector has participated in making this wonderful policy. इसमें मैं सोचता हूँ इसमें 3 शिप्स के साथ हम ये सेलिंग करना है। पहली वाली शिप है इंटर्नशिप। जब पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के टाइम में ही हम काम में शामिल होना है और काम का पढ़ाई करना है। Whatever we are studying, उसमें काम रहना है। ये गांधी जी की नीति भी थी, नई तालीम की नीति। और हमने गांधी जी को भूल गए, बहुत साल भूल गए। ऑलमोस्ट 80 years we forgot, 83 years now we are remembering Gandhi ji. Of course, the fortunate thing is that there is a coincidence of 150 years of Gandhi ji's birthday. So हाथ और दिल और दिमाग तीनों के साथ में, हेड, हैंड एंड हार्ट तीनों काम करना है। माने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। भक्ति योग दिल से, कर्म योग हाथ से, और ज्ञान योग मस्तिष्क से, ब्रेन से या माइंड से करना है। तो ये तीनों के साथ हम मिलाकर काम करेंगे तो उसके ऊपर निष्ठा होगी, उसके ऊपर हमारा ध्यान और हमारा पूरा उसके ऊपर काबू पाने की कोशिश होगी, तो कुशलता बढ़ेगी। जब कुशलता बढ़ी है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जहां पर निष्ठा है, जहां पर एकाग्रता है, वहां पर कुशलता बनती है। और हमारे देश में हर एक शख्स, हर एक आदमी, हर एक औरत, हर एक नागरिक ऐसे हो कि वो एक नया उद्योग स्टार्ट किए। They should be capable of creating an enterprise, not becoming an employee. एम्प्लॉई बनाना तो वैसे ही बन जाएंगे सब लोग। एंटरप्रेन्योर बनाना, ये काम है हमारा एजुकेशन सिस्टम का, ये काम हमारा एजुकेशन पॉलिसी के जरिए हो रहा है। और दिस इज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी अपॉर्चुनिटी फॉर दिस ग्रेट यूनिवर्सिटी टू लिंक विद सो मेनी इंस्टीट्यूशंस. I want to place on record the extraordinary effort put in by this Vice Chancellor, Professor America Singh ji, in promoting this concept of entrepreneurship, this concept of linking future, not just अभी education आज के दिन में जो पढ़ा है वो फिर वापस बताया है, ये बात नहीं है। आज के दिन पढ़ा है और आज को कल, आने वाला कल को जुड़ा है, और उसमें से हम क्या बनेंगे उसका बीज हम जब पढ़ाई में है वहीं पर हम उसको प्लांटिंग करेंगे। That is a great initiative taken up by this university. I am really privileged to be part of this program. I am eagerly waiting to listen to Honorable Governor ji, most respected Kalraj Mishra ji. I've been a fan of him right from my childhood. Sir, I would like to listen to you. Thank you very much. धन्यवाद। ये हम आज के दिन में ये मौका यूटिलाइज करना है। इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप आफ्टर द कोर्स एंड फाइनली एंटरप्रेन्योरशिप। हम किसी को नौकरी दिए ऐसा कैपेसिटी बनना है, हम नौकर नहीं बनना है, हमको नौकरी दिए जैसा कैपेसिटी बनना है। यही ये नई शिक्षा नीति का प्रासंगिकता है। एंड थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विषय पर आपके बहुमूल्य विचार सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आपका हार्दिक आभार। यह विश्वविद्यालय परिवार के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि माननीय राज्यपाल महोदय राजस्थान एवं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलाधिपति परम श्रद्धेय श्री कलराज जी मिश्र ने आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अपनी सहज स्वीकृति प्रदान की। आपकी इस सहृदयता हेतु विश्वविद्यालय परिवार आपका कृतज्ञ है। आप श्री से करबद्ध निवेदन है कि अपने अमूल्य उद्बोधन से हमें अनुग्रहित होने का श्रेष्ठ अवसर प्रदान करने की अनुकंपा करें। माननीय कुलाधिपति महोदय।
आज के इस वर्चुअल वेबिनार के आयोजक मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण परिषद शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अध्यक्ष डॉक्टर प्रसन्ना जी एवं डॉक्टर अल्पना सिंह जी, विश्वविद्यालय के समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय के अनुमनाय 184 संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यगण एवं समस्त उपस्थित महानुभाव, आप सभी को आज के इस वेबिनार आयोजन के लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ। मुझे जानकर प्रसन्नता हो रही है कि अल्प समय में यह विश्वविद्यालय अपने प्रयासों से विकास की ओर तेजी से अग्रसर है और शायद संभवतः ये पहला वेबिनार है जिनको श्रीमान अमेरिका सिंह जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर मंथन करने की दृष्टि से ये किया है। आज के समय में यह पॉलिसी नीति कितना व्यवहारिक है, कितना भारतीय संस्कृति के ओतप्रोत है और किस ढंग से नई तकनीकी को भी ग्रहण करने की क्षमता स्थापित करने वाली है, किस ढंग से आम विद्यार्थियों के अंदर आत्मविश्वास का सृजन करने वाली है। भारतीय मूल्य, मानवीय मूल्य उसको जीवन में आचरित करते हुए आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, इसको दिशा प्रदान करने वाली है। और इसे बहुत स्वाभाविक है कि इसके बारे में पूरा मंथन होना चाहिए, उसका व्यवहारिक स्वरूप कैसे बने, इस दृष्टि से उसके अनुरूप कार्यक्रम की रचना भी होनी चाहिए। तो ममता अल्पना सिंह जी ने बताया कि एक ही थाली में सब कुछ विद्यमान है, इसमें कुछ छूटा नहीं है, सब कुछ है, चाहे आध्यात्म हो चाहे भौतिक हो, सब समाहित है। जो भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। मेरा यह मानना है कि शिक्षण संस्थाओं की पहचान वहां की सुंदर इमारत और सुविधाओं से नहीं होती, बल्कि वहां की चिंतन परंपरा से होती है। शिक्षा की सफलता का पैमाना भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों से ओतप्रोत मानव निर्माण है। आचार्य का अर्थ ही है विद्यार्थियों में अपने आचरण से ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जिससे विद्यार्थी संस्कारों की सीख ले सके। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को गढ़ना है, इससे वह केवल औपचारिक नहीं रहे बल्कि उसका संबंध व्यक्तित्व के निर्माण से भी हो। इसी से विद्यार्थियों में मौलिक सोचने की शक्ति विकसित होती है। अनौपचारिक संबंध बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह करता है। औपचारिकता तो सामान्य तौर पर लोगों को बहुत ही सोच समझ करके अनेक चीजों को ध्यान में रखते करनी पड़ती है, लेकिन अनौपचारिक संबंध के कारण व्यक्ति की जो सहज क्रियाएं हैं, उस सहज क्रियाओं का आभास भी होता है और सहज क्रियाओं के अंतर्गत कहाँ सुधार किया जा सकता है या एक दूसरे को अनुभूति भी होती है। ये सारी चीजें अनौपचारिक संबंधों के माध्यम से होती है। औपचारिक और अनौपचारिक संबंध के माध्यम से ही व्यक्ति की समुचित तौर पर निवृत्ति हो सकती है। परोक्षतः संस्कार उसको प्राप्त होते हैं और उस प्रकार का संस्कार उसको प्राप्त होता रहे, यही इसका एक मूल उद्देश्य है। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति का निर्माण देश भर के 676 जिलों, 6,600 विकास खंड, 2,50,000 ग्राम पंचायतें
शिक्षकों तथा सामान्य व्यक्तियों से विचार विमर्श करने के पश्चात किया गया है। स्वतंत्रता के पश्चात संभवतः यह ऐसी पहली शिक्षा नीति है जिसमें इतने बृहद स्तर पर लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की गई। महत्वपूर्ण यह भी है कि इसमें सह पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के साथ साथ व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक विषयों की खोज की अनुमति देने वाली लचीली पद्धति रखी गई है। अलका सिंह जी ने अपने प्रेजेंटेशन के अंतर्गत बड़े ही व्यवस्थित तौर पर समझाने का प्रयास किया है। मैं ये मानता हूं कि देश में 34 साल बाद आई नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता की विचारधारा का पोषण करने वाली होने के साथ ही देश के दीर्घकालीन विकास में विद्यार्थियों की महत्वपूर्ण भूमिका तय करने वाली है। यह पूरी तरह से भारतीय जनमानस की भावनाओं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाली है। इसमें मातृभाषा में अध्ययन को प्रोत्साहन देने की जो बात है, उस पर विश्वविद्यालयों को व्यवहारिक रूप में कार्य करने की आवश्यकता है। इस पर जरूर विचार किया जा रहा है और उस दिशा में इस विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय निश्चित रूप से सोच भी रहे हैं और संभवतः आगे भी बढ़ेंगे। एक महत्वपूर्ण बात इस नई शिक्षा नीति की यह भी है कि इसमें विज्ञान, कला, संस्कृति के साथ भारतीय विचारधारा से जुड़े संस्कारों से संबद्ध अध्ययन की स्वतंत्रता दी गई है। मेरा यह मानना है कि शिक्षा में विद्यार्थी की स्वयं की रुचि अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। इसी से उसका कालांतर में सर्वांगीण विकास भी होता है। नई शिक्षा नीति का मैंने विस्तार से अध्ययन किया है और मुझे लगता है कि पूरी तरह से विद्यार्थी केंद्रित है। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि न तो किसी भाषा को विद्यार्थी पर थोपा जाएगा और न ही किसी भाषा का विरोध किया जाएगा। मातृभाषा में अध्ययन की बात इसलिए मैं अत्यंत महत्वपूर्ण मानता हूं, इसी से भारतीय भाषाओं का वास्तविकता में संरक्षण और संवर्धन हो सकेगा। हम सभी जानते हैं कि बच्चा जिस भाषा में पहले घर में अपने माता पिता से संवाद करता है, उसी में बेहतर शिक्षा प्राप्त कर आगे बढ़ सकता है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इससे विद्यार्थी व्यावहारिक रूप में अपने परिवेश से जुड़ा रहता है और बाद में जो शिक्षा अर्जित करता है वह जीवन भर उसके काम में आती है। मैं विश्वविद्यालयों से आग्रह करता हूं, मैंने इसके पहले विश्वविद्यालय के कुलपतियों से संवाद किया था, उसमें मैंने इस बात पर बहुत जोर दिया था और लगातार आग्रह करता हूं कि वे विज्ञान और तकनीकी तथा विशिष्ट ज्ञान के क्षेत्रों के भी पाठ्यक्रम अपने यहाँ अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी विकसित करें। स्थानीय ज्ञान विज्ञान से संबंधित शोध और अनुसंधान को भी अधिकाधिक मातृभाषाओं में लाने के प्रयास शिक्षण संस्थान करें। इससे हम अपनी परंपरा और संस्कृति के साथ उपलब्ध ज्ञान की धरोहर को भविष्य के लिए भी और अधिक बेहतर ढंग से संरक्षित कर सकेंगे। नई शिक्षा नीति का भी प्रमुख उद्देश्य यही है कि हम विद्यार्थी हित में हमारी धरोहर को संरक्षित करें। नई शिक्षा नीति में भारतीय कला और सांस्कृतिक विरासत की समझ बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया गया है। इसमें तो ये भी दर्शाया गया है कि हम ज्ञानार्जन जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, वेद, उपनिषद, पुराण, इन ग्रंथों से प्राप्त करें। वहां से भी तकनीकी का कैसे विकास हो सकता है, उसमें अच्छी तरह से गहनता के साथ
विवरण है और उस विवरण को भी ध्यान में रखते हुए अगर आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूं उच्च स्तर प्राप्त कर सकने में सफलता प्राप्त हो सकती है। विद्यार्थियों के विषय चयन में स्वतंत्रता की बात भी इसमें बेहद महत्वपूर्ण है। पहले छात्र अपने मन का विषय नहीं पढ़ पाते थे और उन पर दूसरे विषय पढ़ने का दबाव बना रहता था, लेकिन अब नई शिक्षा नीति में छात्र अपने मनपसंद विषय पढ़ेंगे तो उनमें आत्मविश्वास ही पैदा नहीं होगा, बल्कि भविष्य में वह स्वयं अपने को समाज के लिए अधिक बेहतर रूप में कुछ देने योग्य बनेंगे। मेरा विश्वविद्यालयों से और उच्च शिक्षण संस्थाओं के कुलपतियों, संस्था प्रधानों से अनुरोध है कि वे अपने यहाँ कला, साहित्य और संस्कृति से जुड़े विषय विशेषज्ञों को बतौर अतिथि व्याख्याता बुलाएं और उनसे विद्यार्थियों को रूबरू कराएं। नियमित पाठ्यक्रम को रुचिकर बनाने के लिए कला, साहित्य और संस्कृति से जुड़े आयाम भी उसमें जोड़ें। इससे शिक्षा व्यापक उद्देश्यों को लिए सार्थकता प्राप्त कर सकेगी। विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे नई शिक्षा नीति की मंशा को समझते हुए अपने यहाँ आधुनिक समय की मांग के अनुरूप ई पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी विकसित करें, वर्चुअल लैब विकसित करें और एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम में अपनी अभी से भागीदारी सुनिश्चित करें। शिक्षा से ही किसी देश का भविष्य तैयार होता है। स्वाभाविक ही है कि इसके लिए शिक्षा में सकल घरेलू उत्पाद का बड़ा हिस्सा होना चाहिए। इस नीति में देश की जीडीपी का 6% शिक्षा में लगाने का लक्ष्य इसीलिए रखा गया है। उस शिक्षा में शोध के स्तर पर गुणात्मक वृद्धि भी जरूरी है। नई शिक्षा नीति में मजबूत अनुसंधान संस्कृत हेतु एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की स्थापना की बात कही गई है। NRF का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को सक्षम बनाना होगा। शोध आज के लिए बहुत आवश्यक है। जहां इनोवेशन और R&D नहीं है वहां हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज की शिक्षा में विद्यार्थियों को इनोवेशन और R&D दोनों के माध्यम से किस ढंग से उसके प्रतिभा का हम विभिन्न क्षेत्रों में विकास कर सकते हैं, आज के लिए ये बहुत आवश्यक हो गया है। इसलिए उसकी बहुत आवश्यकता है। NRF का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को सक्षम बनाना होगा। मैं समझता हूं देश में पहली बार ऐसा हुआ है जब स्वतंत्र रूप से शोध संस्कृति के विकास के लिए इस तरह का प्रावधान शिक्षा नीति में किया गया है। विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे अपने यहाँ नवीनतम शोध और अनुसंधान की ऐसी संस्कृति विकसित करें जिससे विद्यार्थी बहुत सारी किताबों के संदर्भ से एक पुस्तक तैयार करने की सोच की बजाय अपने स्वयं के अनुभव, अध्ययन से मौलिक स्थापनाओं की ओर प्रवृत्त हो सके। मुझे बताया गया है कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर अपने समीपवर्तीय स्थानों की आवश्यकताओं को जानने हेतु लगातार वर्चुअल रूप से संवाद कर रहा है। इसी क्रम में आज 4 जिलों में एक साथ 100 से अधिक महाविद्यालयों में नई शिक्षा नीति के 20 विषयों पर वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। यह महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालय में इस तरह की कार्य प्रणाली से छात्र छात्राओं, शिक्षकों, कर्मचारियों और अभिभावकों में विश्वास उत्पन्न होगा और वे अपनी क्षमता का आकलन करने का एक अच्छा माध्यम भविष्य में
विकसित कर सकेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा अकादमिक उन्नयन के लिए अपने संबद्ध 184 महाविद्यालयों में वरिष्ठ एलुमनाई को सलाहकार बनाने की पहल प्रशंसनीय है और मैं समझता हूं एक बहुत अच्छा कदम है। यह भी महत्वपूर्ण है कि एक दिन का मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत विश्वविद्यालय ने एक दिन में परीक्षा करवाकर उसी दिन परीक्षा परिणाम घोषित करने का निर्णय किया है। यह मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र में शायद पहला ऐसा कदम होगा। मेरी जानकारी में तो नहीं है कि एक दिन का मिशन अर्थात एक ही दिन परीक्षा देना और उसी दिन परिणाम घोषित करना, ये तो अभी मैंने कहीं सुना नहीं। लेकिन ये अगर सफलतापूर्वक कर ले गए तो निश्चित रूप से बाकी के विश्वविद्यालयों के लिए, शिक्षण संस्थाओं के लिए यह अनुकरणीय होगा और निश्चित रूप से इस दिशा में लोग आगे बढ़ेंगे। विश्वविद्यालय ने औद्योगिक क्षेत्र में लखनऊ के CDRI, अमेरिका से भी वहां ज्यादा रहने लगता है और इसलिए उन्होंने लखनऊ के ही CDRI, NVRI, CMET, ITRC एवं अन्य CSIR शोध जैसी प्रमुख संस्थाओं की सहभागिता के साथ जो कार्य किया है उसकी मैं सराहना करता हूं। इसके साथ ही मुंबई बॉलीवुड से फिल्म जगत में अपने विद्यार्थियों को रोजगार दिलाने के लिए जो MAU और संवाद किया जा रहा है ये भी प्रशंसा के योग्य है। उदयपुर, सिरोही, प्रतापगढ़, राजसमंद ऐसे जिले हैं जहां के ग्रामीण एवं जनजातीय परिवेश की सांस्कृतिक धरोहर अनमोल है। इसी लड़का आपने फिल्म क्षेत्र में MOU किया है ताकि वो इलाका इतना अच्छा है कि स्वाभाविक रूप से लोग आकर्षित होकर अनेक प्रकार की सारी चीजें अच्छी कर सकते हैं। यहाँ के जनजातीय समाज को मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाना जरूरी है। इसके लिए विश्वविद्यालय को अपने स्तर पर प्रयास करने चाहिए। मुझे बताया गया है कि नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने 101 नए सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ किए। इनमें MWOC, फैशन डिजाइनिंग, डिप्लोमा इन गाइडेंस काउंसलिंग, एंथ्रोपोलॉजी इत्यादि कई पाठ्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्चर संकाय शुरू करना भी मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ। आज का यह वेबिनार इस बात का द्योतक है कि नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आप संकल्पबद्ध है। आज का ये 100 से अधिक महाविद्यालयों में आयोजित वेबिनार विश्वविद्यालय के विजन और मिशन को स्पष्ट करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। विश्वविद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्र छात्राओं, एलुमनाई को इसके लिए मैं बधाई देता हूं और मेरी आप सब लोगों को शुभकामनाएं। आगे दीपावली आ रही है, दीपावली की बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। यशस्वी कुलाधिपति महोदय का कोटि कोटि धन्यवाद। आपने आचार्य, शिक्षण परंपरा व शिक्षण संस्थाओं के उत्कृष्ट स्वरूप का अर्थ समझा हम शिक्षा जगत से जुड़े समस्त व्यक्तियों को एक नई दिशा प्रदान की है। आपकी दूरदर्शी सोच एवं मार्गदर्शन विश्वविद्यालय हेतु अत्यंत प्रेरणादायी है। आपके अमूल्य उद्बोधन के अलभ्य अवसर हेतु विश्वविद्यालय परिवार आपका कृतज्ञ है। एक बार पुनः धन्यवाद। I now request Professor Neeraj Sharma sir at Department of Sanskrit, Mohanlal Sukhadia University, Udaipur, to convey the vote of thanks. नई शिक्षा नीति के संदर्भ में समतापूर्ण समावेशी शिक्षा पर केंद्रित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी को अपने अत्यंत कृपापूर्ण संरक्षण और सानिध्य से कृतार्थ करने वाले
हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति एवं राजस्थान प्रदेश के यशस्वी महामहिम राज्यपाल महोदय परम श्रद्धेय माननीय श्री कलराज मिश्र जी का हम विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हृदय के अंतःस्थल से आभार ज्ञापित करते हैं। आपके प्रेरणादायी उद्बोधन तथा ऊर्जावान प्रोत्साहन से यह संगोष्ठी और विश्वविद्यालय परिवार कृतार्थ है, गौरवान्वित है, अभिभूत है। आपकी सतत प्रेरणा और निर्देशन में यह विश्वविद्यालय चहुमुखी प्रगति के अभिनव सोपानों का आरोहण कर रहा है। हम प्रार्थना करते हैं कि दीपोत्सव का मंगलमय प्रकाश आपके आरोग्य, आयुष्य, ऐश्वर्य एवं वर्चस्व में निरंतर अभिवृद्धि करता रहे। माननीय, बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर अमरिका सिंह जी के प्रति भी मैं विनम्र कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने अपने यशस्वी नेतृत्व, संकल्प शक्ति तथा ज्ञान एवं कर्मयोग से हमारे विश्वविद्यालय को निरंतर नवाचारों से सुसज्जित किया है। शिक्षा, शोध तथा विस्तार के क्षेत्र में योजनाबद्ध विकास को आपने प्रगति प्रदान की है। आपके ऊर्जावान नेतृत्व से विश्वविद्यालय शिक्षा जगत में निरंतर ऊंचाइयां प्राप्त करेगा, नए कीर्तिमान और प्रतिमान स्थापित करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। हम आपके प्रति आभारी हैं और निरंतर आपके लिए मंगलाशासन करते हैं। आज की संगोष्ठी को अकादमिक दृष्टि से अभिनव आयाम देकर इसका व्यापक और उपादेय स्वरूप बनाने वाले आयोजन के हमारे सहयोगी भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद के माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर डब्ल्यू.जी. प्रसन्ना तथा उनके सहयोगी स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अनिल दुबे जी के प्रति भी हम विनम्रता पूर्वक हार्दिक आभार ज्ञापित करते हैं। भविष्य में भी हम समान लक्ष्य के लिए कार्य योजना में आपके सहयोगी होंगे, इसी कामना के साथ पुनः आपका आभार। इस संगोष्ठी की संयोजिका शिक्षा संकाय की शिक्षाविद डॉक्टर श्रीमती अल्पना सिंह जी के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जिनकी टीम ने इस सफल आयोजन के लिए अनवरत परिश्रम किया है। हमारे विश्वविद्यालय के कंप्यूटर शिक्षा विभाग के सह आचार्य अविनाश जी पवार और उनकी टीम के प्रति भी मैं हृदय से आभारी हूं, जिनका विश्वविद्यालय के प्रति समर्पण अत्यंत सराहनीय है। अंत में ऑनलाइन माध्यम से इस गोष्ठी में प्रतिभागी रहे हमारे विश्वविद्यालय के सभी माननीय डीन, डायरेक्टर्स, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट, संकाय सदस्य, शोधार्थी एवं विद्यार्थियों के प्रति भी मैं विनम्र आभार ज्ञापित करता हूं। साथ ही हमारे संबद्ध महाविद्यालयों के सभी प्रबंधक, प्राचार्यगण, शिक्षा प्रेमी नागरिक बंधु, हमारे मीडिया के बंधुगण, आप सभी के प्रति पुनः पुनः हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। Thank you very much, sir. The inaugural ceremony has reached to an end. Our gratitude to all the dignitaries and distinguished guests for joining. You are cordially invited to the second session of the webinar based on Equitable and Inclusive Education, Learning for All, National Education Policy 2020, which is about to start in just a couple of moments. Thank you once again. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वेबिनार का उद्घाटन सत्र अपनी पूर्णता पर है। उद्घाटन सत्र में उपस्थित समस्त प्रतिष्ठित गणों का विश्वविद्यालय की ओर से आभार। वेबिनार के द्वितीय सत्र के शुरू होने में कुछ ही घड़ियां शेष रह गई है। सभी प्रतिष्ठित अतिथिगण समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विषय पर कार्यक्रम के अगले सत्र में सादर आमंत्रित हैं। पुनश्च धन्यवाद।